एस्ट्रोलॉजी। मैं उमेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नवमास कुंडली के बारे में, जहां से वैवाहिक जीवन के बारे में देखा जाता है। तो जो कोई व्यक्ति के लग्न जीवन के बारे में उनको प्रेडिक्शन जानना होता है तो ये नवमास कुंडली देखी जाती है। उससे पहले हमारी जो प्रधान कुंडली बोलते हैं लग्न कुंडली, उसमें सप्तम भाव जो होता है वो लग्न जीवन वैवाहिक जीवन का भाव जिसे बोलते हैं। तो उनका लग्न जीवन कैसा रहेगा और उनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, लाइफ पार्टनर से उनको क्या बेनिफिट होगा, ये पूरी डिटेल्स ये सप्तम भाव से देखी जाती है। तो ये सप्तम भाव जो है ये पूरा आपके लग्न जीवन के बारे में सब कुछ यहाँ से दिखाता है और आप यहाँ से आप बहुत कुछ जान सकते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर के बारे में। और यहाँ से और दूसरा भी यहाँ से देखा जाता है कि आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो आपको क्या मुनाफा होने वाला है, आपका पार्टनरशिप पे बिजनेस कैसा चलेगा, वो भी यहाँ से देखा जाता है। सप्तम स्थान से दूसरा एक चीज देखा जाता है कि डेली आपकी इनकम कैसी रहेगी, रोजा रोज आपको कोई इनकम जो आने वाली है तो वो कैसी रहेगी, वो भी यहाँ से जाना जाता है। अभी सप्तम भाव जो होता है उसका डीप स्टडी हमें करना है तो उसको नवमास कुंडली बोलते हैं। तो उसमें से पूरा जीवन साथी यानी लाइफ पार्टनर स्त्री या पुरुष दोनों का वैवाहिक जीवन के बारे में यहाँ से डीप स्टडी किया जा सकता है। तो नवमास कुंडली देख के हम उनको बता सकते हैं कि आपका लग्न जीवन कैसा रहेगा। तो मैंने दोस्तों अभी एक कुंडली बनाई है, लग्न कुंडली और नवमास कुंडली। तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो अंत तक देखना तो जैसे आपको पता चले कि विवाह के बारे में कैसे लग्न कुंडली से और नवमास कुंडली से देखा जाता है। मित्रों, यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने दो कुंडलियां बनाई है, एक है लग्न कुंडली और दूसरी है नवमास कुंडली, डिविजनल चार्ट, D9 डिविजनल चार्ट जिसको बोलते हैं। तो ये जो लग्न कुंडली है, यहाँ पे लग्न जीवन के लिए हमें सप्तम स्थान का स्टडी करना पड़ता है और उनका स्वामी कहाँ पे बैठा है, केंद्र या त्रिकोण में है, कहाँ पे है, उससे वो जान के हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। तो उनके छोटे छोटे नियम है, अभी हम बात करेंगे। तो पहला नियम है सप्तमेश और सप्तम स्थान। सप्तमेश यानी ये कुंडली का जो लग्न कुंडली का सप्तम स्थान है, उनका स्वामी, ये तुला राशि है तो उनका स्वामी शुक्र हो गया। तो ये शुक्र कहाँ पे यहाँ कुंडली के अंदर है, कहाँ पे बैठा है और सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह है, या कोई शुभ योग बन रहा है, अशुभ योग बन रहा है, यहाँ से कुछ जान के हम आगे पता लगा सकते हैं। सप्तम स्थान यहाँ से हमें बहुत कुछ दिखाता है लग्न जीवन के बारे के अंदर और उससे हम बहुत करीब जानकारी ले सकते हैं। उसमें दूसरा एक ये भी देखा जाता है कि पार्टनरशिप में बिजनेस करोगे तो आपका कैसा रहेगा। उसमें दूसरा ये भी जाना जाता है कि आपके रोजे रोज की इनकम कैसी रहेगी, यहाँ से हम देखते हैं। विदेश गमन भी यहाँ से देखा जाता है। दूसरा नियम है लग्नेश और लग्न स्थान, यानी लग्नेश, तो यहाँ पे मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है। तो यहाँ लग्नेश हो गए मंगल देव, तो लग्नेश का प्लेसमेंट कुंडली के अंदर कहाँ पे बैठे है और लग्न स्थान की स्थिति क्या है वो भी यहाँ देखा जाता है। उसके बाद है पुरुष लग्न कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह की स्थिति क्या है, यानी पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह जो है वो लग्न का कारक है और स्त्री की कुंडली के अंदर गुरु लग्न का कारक है। तो वो दोनों ग्रह की D9 डिविजनल चार्ट के अंदर यहाँ पे स्थिति क्या है, वो कहाँ पे बैठे, केंद्र त्रिकोण में या 6, 8, 12 में कहाँ पे है, पाप ग्रह से पीड़ित है और नीच राशि में बैठे, उच्च के है, स्वगुरु है, वो भी देखा जाता है और वो देख के हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद सप्तम भाव में बनते योग या दृष्टि, यानी ये जो सप्तम भाव है यहाँ पे कोई शुभ योग बना है, मान लो कि लक्ष्मी नारायण योग बना है, गजकेसरी योग बना है, तो पंच महापुरुष योग बना है, तो ऐसे व्यक्ति का लग्न जीवन बहुत सुंदर होगा और उसका लाइफ पार्टनर भी उनको अच्छा मिलेगा। और उनसे उल्टा यहाँ पे मान लो कि कोई अंगारक योग बना है, राहु देव नीच होके बैठे, मंगल देव नीच होके बैठे, सूर्य देव नीच होके बैठे, तो उनका लग्न जीवन के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, दिक्कतें आ सकती है और मित्रों डाइवर्स तक भी यहाँ पे केस हो सकता है। तो ये नियम से हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद का नियम पाप कत्र योग। पाप कत्र योग मानी उसका मीनिंग ये है कि ये पाप कत्र योग कब होगा कि दो पाप ग्रहों के बीच में ये स्थान आ गया है। अदरवाइज दूसरा उसमें डिटेल में जाए तो सप्तमेश खुद दो पाप ग्रहों के बीच में आ गए। मान लो कि यहाँ पे शनि देव है, यहाँ पे राहु देव है,
और ये जो सप्तमे से मान लो कि सप्तम स्थान मिला है चंद्रमा को और चंद्रमा यहाँ बैठे, तो यहाँ पे पाप कत्री हो गया और सप्तमे खुद पाप कत्री योग में फंस गया और सप्तम स्थान भी दूषित हो गया। उसके बाद शुभ कत्री योग, यहाँ पे शुभ कत्री योग में उससे उल्टा है, यहाँ गुरु है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ शुक्र बैठा है, तो दो शुभ ग्रहों के बीच में शुक्रदेव आ गए। सब शुक्रदेव यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फिर भी ये सप्तम भाव शुभ कत्री योग में आ गया, तो उनका लग्न जीवन अच्छा जाएगा। तो यहाँ से ये देख के हम पता लगा सकते हैं व्यक्ति का वैवाहिक जीवन के बारे में। अभी इसके अंदर ऐसा भी देखा गया है कि ये जो सप्तम भाव है वहां पे शुभ योग है, शुभ ग्रह बैठे हैं, फिर भी उनका लग्न हो नहीं रहा है, देरी हो रही है। तब हमें क्या करना है मित्रों, ये जो सप्तम भाव में है उनका सूक्ष्म अध्ययन, जैसे फोल्डर का सब फोल्डर होता है, सूक्ष्म अध्ययन D9 चार्ट से किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि गुरु, स्त्री का कुंडली में गुरु और पुरुष के कुंडली का शुक्र लग्न कारक ग्रह कहाँ पे है। फिर सप्तमेश यानी ये कुंडली के अंदर मैंने सिंह लग्न राशि की कुंडली बनाई है। सप्तमेश हो गए शनिदेव, तो शनिदेव कहाँ पे बैठे है, गुरु और शुक्र कहाँ पे बैठा है, के अंदर त्रिकोण में बैठे हैं, 6, 8, 12 में बैठे हैं, कोई पाप ग्रह से पीड़ित तो नहीं है और नीच राशि में नहीं बैठे हैं, या कोई अशुभ योग नहीं बन रहा है, पाप कत्री योग नहीं बन रहा है, शुभ कत्री योग नहीं बन रहा है। वो पूरा देख के हम पता लगा सकते हैं कि विवाह के अंदर देरी क्यों हो रही है। यहाँ पे दिखा रहा है कि विवाह जल्दी हो जाना चाहिए मगर नहीं हो रहा है, तो ये देख के हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। और हमको यहाँ से पता लगने के बाद उनके ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छोटे छोटे नियम करके हम उनमें अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया कि लग्न कुंडली और D9 चार्ट दोनों का सूक्ष्म अध्ययन करके हम बहुत कुछ यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो एक D9 चार्ट से हम सूक्ष्म अध्ययन कर से वैवाहिक जीवन के बारे में छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं और उसका सूक्ष्म अध्ययन करके व्यक्ति की कुंडली के अंदर क्या दिक्कतें आ सकती है और लग्न जीवन कैसा रहेगा पूरा हम डिटेल जान सकते हैं। दोस्तों आज मैंने आपको सप्तम भाव का स्टडी कैसे किया जाता है और लग्न जीवन कैसा रहेगा वो उसके बारे में मैंने आपको बताया, और सप्तम भाव से सूक्ष्म अध्ययन करके अब हमारा लग्न जीवन कैसा रहेगा, लाइफ पार्टनर के बारे में बहुत कुछ जाना सकता है। तो ये आपको मैंने पूरा इस वीडियो में मैंने बताया। तो मैं आशा रखता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। आभार।